हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको LMNU जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है उसका आपको पीजी का मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। तो आप इसको कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जिसमें पीजी कोर्स के बारे में दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में इसका सिलेक्शन नोटिस लेटर मिल जाएगा, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। नोटिस तो नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद खुद ही नोटिस खुल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु चयन सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे आपको डाउनलोड अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से अपना सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको वहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय की तरफ से आपको सारे विभागाध्यक्षों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि चयन सूची से दिनांक आपको 7 अक्टूबर से आपका चालू हो जाएगा। 19 अक्टूबर तक दोस्तों आप लोग को ये कर लेना होगा। और उसके बाद आपको बिंदु जो आपको यहाँ दिया पॉइंट उसको ध्यान रखना होगा कि ये जो सूची बनाया गया है ये आपको जो आपने आवेदन किया है उस पर तैयार की गई है। तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि वो आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के भरे गए तथ्यों की जांच करें। तो वो जांच करने के बाद ही आपको मतलब एडमिशन देंगे। उसका देखिए सेकेंड पॉइंट में आपका क्या लिखा हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है स्नातकोत्तर में आपको नामांकन CBCS रेगुलेशन के तहत दिया जाएगा। तो इसमें है कि परिनियम के अनुसार स्नातकों में नामांकन के लिए ऑनर जो पेपर रहता है आपका उसमें 45% वाले 45% आपका होना चाहिए। और सब्सिडरी या सामान्य पास कोर्स में आपको मैथिली या अलाइड सब्जेक्ट में न्यूनतम 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। तो ऐसे ही छात्र अगर इससे कम है तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि यदि छात्र छात्राओं द्वारा अपने आवेदित विषय में स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्राप्तांक से अधिक अंक भरे गए हैं तो वो भी छात्र एडमिशन के लिए मतलब आपको नामांकन के लिए नहीं लिया जाएगा उनका भी। ठीक है, उसका है कि प्रधानाचार्य छात्रों का किसी भी परिस्थिति में आवेदित विषय को परिवर्तन कर नामांकन नहीं ले सकेंगे। तो आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसी में आपका एडमिशन होगा, आप दूसरा सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले सकते दोस्तों। उसके बाद आपको कि यदि छात्र छात्रा आरक्षण कोटि के अधीन नामांकन हेतु आवेदन किए हैं तो ऐसे छात्र छात्राओं के आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँच कर नामांकन लेंगे। छात्र छात्राओं द्वारा आरक्षण कोटि से इतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं लिया जाएगा। तो ये भी आप अपने अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको विशेष कोटा यथा NCC, NSS, फाइन आर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्काउट एंड गाइड इत्यादि से संबंधित नामांकन की सूची विश्वविद्यालय द्वारा बाद में जारी की जाएगी। उसके बाद आपको प्रधानाचार्य अपने स्तर से किसी भी कोटा के अंतर्गत नामांकन नहीं लेंगे। तो ये आप इसको भी चेक कर लेंगे। उसका देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। तो ये सबसे मेन है मतलब जो लेडीज़ है, मतलब आपको जो फीमेल कैंडिडेट है एंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर किसी भी महाविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का नामांकन के समय शुल्क लिया जाता है तो यह राज्यादेश एवं न्यायादेश का उल्लंघन माना जाएगा। उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग से आते। नामांकन के समय आपको ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जिसमें कि आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया होगा वो देना होगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन लेटर जो आया था वो आपको देना होगा, जो आप नेट से निकालेंगे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। उसके बाद मूल अंक पत्र की छाया प्रति देनी होगी, जो मूल अंक है आपका उसका छाया प्रति देना होगा, मतलब फोटो कॉपी देना होगा। उसके बाद देखिए महाविद्यालय मतलब जो आप वहाँ से CLC मिलता है मूल मतलब प्रति वो आपको देना होगा। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 देना होगा। फिर आरक्षण, अगर आप आरक्षण में आते हैं तो आरक्षण का आपको प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड देना होगा यदि है तो। और दिव्यांग कोटा में जो छात्र लेंगे उसका कम से कम 40% दिव्यांगता से ग्रस्त होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे तो ही ये है। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों। ऊपर में देखने को मिलेगा सिलेक्शन लेटर, तो आप फर्स्ट लेटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप साइन इन करके आप इसको कर सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको हम बताएंगे कैसे करना है दोस्तों। और आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।